दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से ITR-1 को कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आगे ITR फाइलिंग टाइप कर लेना है। तो जैसे ही आप ITR फाइलिंग टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है टॉप में। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आएगा रजिस्टर और लॉगिन। तो लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए पैन नंबर मांगेगा, आपको पैन नंबर फिल कर देना है। मैंने पैन नंबर फिल कर दिया है। उसके बाद जो है इसका पासवर्ड जो है आपको मेंशन कर देना, जो भी आपका पासवर्ड है। तो पासवर्ड भी मैं मेंशन कर देता हूँ और अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू कर देता हूँ। आप यहाँ लॉगिन कर दीजिए। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको फाइल नाउ के ऊपर जो है वो टिक कर देना है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं जो है डेस्कटॉप साइट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसको डेस्कटॉप साइट की को टिक कर देंगे यहाँ बॉक्स पे तो फिर जैसा आपके लैपटॉप या आप डेस्कटॉप पे अपनी ITR को फाइल करते हैं वैसा नज़र आएगा। बट यहाँ पे मैंने इसको अभी टिक नहीं किया हुआ है, तो मैं विदाउट डेस्कटॉप साइट के ही जो इसको फाइल कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से फाइल कर लीजिए। तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड चूज़ कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग में पहले ITR फाइल कर रहा था, तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा इंडिविजुअल HUF और अदर, आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपसे ITR फॉर्म पूछेगा, तो ITR-1 मैं आपको फाइल करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ITR-1 का फॉर्म चूज़ कर लेता हूँ और इसको प्रोसीड विद ITR-1 कर देता हूँ। तो देखिए जैसे इसको करूँगा तो उसके बाद आपको लेट गेट स्टार्टेड कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मोर देन एग्जम्पशन लिमिट है। तो अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं, अगर सीनियर सिटीज़न है तो 3 लाख से ज़्यादा है, अगर न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं तो 3 लाख से ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अदरवाइज़ नीचे देख लीजिए इनमें से कोई ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल नहीं होता तो लास्ट में अदर के ऊपर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी टॉप में, ये आपको इसके ऊपर जो है ओके कर देना होगा। तो इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका प्रीफिल डेटा आ जाएगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो एक एक करके ये सारी आपको जो है फिल करते चले जाना है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर टिक कर देते हैं। तो जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर टिक करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, प्रोफाइल आ जाएगा, आपका देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ फिल करना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है, PSU पेंशनर हैं, अदर पेंशनर हैं या फिर अदर्स हैं। तो अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं या फिर आप एम्प्लॉई नहीं हैं तो आप अदर्स का ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी ITR 139(1) में भर देगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप नीचे आएँ, आप नीचे आएंगे देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। तो अब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी ITR न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल हो जाएगी। तो अगर आप न्यू टैक्स में ही फाइल करना चाहते हैं तो इसको नो रहने दीजिए, बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो इसको येस करना पड़ेगा। तो येस पे आप क्लिक कर देंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा भी है बाय सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन यू कैन यूर इनकम एंड टैक्स कॉम्पिटिशन सेल बी एज़ पर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो सपोज़ मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR फाइल कर लेता हूँ तो मैं नो ही रहने देता हूँ इसको। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, नीचे बैंक डिटेल आएंगी, बैंक डिटेल आपकी वैलिडेटेड होनी चाहिए और लास्ट में आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए आपका जो फर्स्ट टैब है वो कंफर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो फर्स्ट टैब है वो कंफर्म हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब मैं ग्रॉस टोटल इनकम पे आ जाता हूँ। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे देखिए सबसे पहले आपका अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपकी सारी सैलरी की एग्जम्पशन यहाँ नज़र आ जाएंगी। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल एग्जम्पशन है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब न्यू टैक्स रिजीम मैंने चूज़ किया है इसलिए तो मुझे ज़्यादा एग्जम्पशन यहाँ पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आप जानते हैं बहुत सारी एग्जम्पशन आपको मिलती नहीं है। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले आपकी देखिए सैलरी की इनकम पूछेगा। तो सैलरी की इनकम यहाँ फिल करने के लिए देखिए दोस्तों आपको ये जो एडिट का बटन नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी जो भी सैलरी है वो फिल कर सकते हैं। सपोज़ जो मेरी सैलरी है वो 6,50,000 की मेरी सैलरी है। आप देख सकते हैं 6,50,000। तो 6,50,000 की मेरी सैलरी हो गई। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे देख सकते हैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही 50,000 की जो है डिडक्शन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं अब आपकी जो चार्जेबल सैलरी है वो 6 लाख रुपीज़ आ गई। आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम का टैब है वो कन्फर्म हो जाएगा। आप नीचे आएँ, इसको
अब देखिए, अब थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 6 लाख रुपीज़ आ चुकी है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडेड डिटेल ब्रेकअप पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। जैसे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कि आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड है या लेट आउट है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड पे चूज़ करेंगे तो आप 2 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट जो है यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इंटरेस्ट जो है मेंशन कर देंगे। बट देखिए दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आएगा इंटरेस्ट अमाउंट मेंशन करने का, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है लेट आउट का। तो लेट आउट के केस में आपकी प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दी है तो यहाँ आप अपना रेंट मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका रेंट है, सपोज 5 लाख 7 लाख रुपए जो भी साल का रेंट है। और देखेंगे आप नीचे यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट है होम लोन के ऊपर मैक्सिमम 2 लाख तक की डिडक्शन आप ले सकते हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाउस प्रॉपर्टी जो है मेंशन कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे कुछ मेंशन यहाँ नहीं करना है। तो देखिए आपकी सैलरी थी, हाउस प्रॉपर्टी थी, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी आपका बैंक वगैरह का इंटरेस्ट है तो ये ऐड अनदर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका बैंक का इंटरेस्ट है, सपोज डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, येस कर दीजिए इसको। सपोज आपका 2000 रुपये का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर सपोज करें 700 रुपीज़ का है इंटरेस्ट, तो आप 700 रुपीज़ मेंशन कर दीजिए। इसी तरीके से डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, अगर आपके बैंक में एफडी वगैरह है वहाँ से कोई इंटरेस्ट आता है दोस्तों तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सपोज़ वो भी आपका जो इंटरेस्ट है, मैं मान के चलता हूँ आपका 5000 का इंटरेस्ट ये है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए इस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को देख लीजिए। कुछ आपको लगता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे देखिए आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आपकी देख सकते हैं 700 का इंटरेस्ट आ गया है, 5000 की ये आ गई है, टोटल इनकम आपकी 5700 की हो गई है। अब आप नीचे आए, देखिए आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई है वो हो गई है 6,05,700। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से देखेंगे आप, आपका पहला टाइप कंफर्म हो चुका है, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है। टोटल डिडक्शन पे आएँ तो हम न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C 80D कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, केवल 80CCD टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो आप इसको कंटिन्यू कर दें तो ये वाला टैब भी आपका कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और अब मैं जो है इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं नेट थोड़ा स्लो भी है दोस्तों। अब मैं नीचे आता हूँ, देखिए इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए मेरी जो टोटल डिडक्शन है वो 0 हो जाएंगी, मुझे किसी भी तरीके की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन 0 हो गई। उसका टैक्स पेड पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही टैक्स पेड पे क्लिक करूँगा तो कोई TDS वगैरह आपका कटा होगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। अब फाइनली देखिए मेरे सारे टाइप कंफर्म हो चुके हैं। एक लास्ट टाइप मेरा बचा है टोटल टैक्स लायबिलिटी। देखिए आप नीचे आएंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी पे, आप देखिए आपके सारे टाइप कंफर्म हो चुके हैं। पहला टाइप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड टाइप ग्रॉस टोटल इनकम आपने दिखाई थी 6,05,700 की, डिडक्शन कुछ है नहीं थी, 0 थी, टैक्स पेड 0। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा था कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर सेक्शन 87A की रिबेट कैलकुलेट नहीं कर रहा है, और मुझे क्वेश्चन भी आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे। तो इसमें अभी आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो आप देखें आपकी जो इनकम है 6,05,700 है, इसके ऊपर जो आपका टैक्स बनेगा न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग वो बनेगा 15,570 का। अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3 लाख तक तो आपका कोई टैक्स लगता नहीं है। अब आप यहाँ देखें हाइड कैलकुलेशन के नीचे फॉर योर इनकम अप टू 6 लाख रुपीज़ 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 3 लाख। तो 3 लाख से 6 लाख जो आपकी इनकम होती है उसके ऊपर 5% टैक्स लग जाता है, तो 15,000 हो गया। उसके बाद आप देखें आपकी जो टोटल इनकम थी 6,05,700 थी, तो 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच में 10% लग जाएगा। तो 6 लाख से ऊपर जो है 5,700 है, 5,700 के ऊपर आपका 10% लग जाएगा, तो 570 ये हो गया। तो इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स बन गया वो बन गया 15,570। बट देखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख क्रॉस नहीं की है, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 7 लाख नहीं क्रॉस करती है तो मैक्सिमम 25,000 तक का आपको जो है रिबेट मिल जाता है। तो ये मैक्सिमम रिबेट होती है। बट अगर आपका एक्चुअल टैक्स 25,000 से कम होगा तो उतने की रिबेट मिल जाएगी। तो मेरे केस में देखिए मेरा जो टैक्स है 15,570 है, तो उतनी ही मुझे देखिए सकते हैं आप रिबेट भी मिल गई है अंडर सेक्शन 87A 15,570। तो इस तरीके से आप देखिए नीचे आए, आप देख सकते हैं आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो 0 हो जाएगी। देखिए टोटल इंटरेस्ट एंड फी 0, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट 0, इसको कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी 15,570 की, उसकी आपको टैक्स रिबेट मिल गई और अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई। अब आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 0, आपको एक भी रुपया पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ आपकी टैक्सेबल इनकम दिखा दी है 6,05,700 की आपकी टैक्सेबल इनकम थी।
अब देख सकते हैं इसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना है। अब फाइनली आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दें। जैसे ही प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे आएँ और देखिए इसको प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दें। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे देखिए दोस्तों आप यहाँ नीचे आने के बाद देखिए आपको पूरा फॉर्म नज़र आ जाएगा। फॉर्म नज़र आने के बाद आप लास्ट में आ जाएँ, यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दें और उसके बाद अपनी ITR को ई-वेरीफाई करवा लें। तो इस तरीके से देखिए आप दोस्तों ITR 1 को मोबाइल से जो है फ़ाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ITR 2, 3, 4 भी अपने मोबाइल से जो है फ़ाइल कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक डेमो दिखाया था कि आप अपने मोबाइल से ITR 1 को फ़ाइल कैसे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं ITR 1, 2, 3, 4 पे। जब आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे दोस्तों तो देखिए मैं अपनी प्लेलिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप यूट्यूब पे आएंगे तो यूट्यूब पे आने के बाद देखिए अगर आप मेरी प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं CAB टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्लेलिस्ट में नज़र आएंगे। देखिए आप जब प्लेलिस्ट में आएंगे तो ITR फाइलिंग टॉप में ही नज़र आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर तरीके की ITR नज़र आ जाएगी। ITR 1, 2, 3, 4 बहुत सारी वीडियो यहाँ मैंने अपलोड कर दी है दोस्तों। तो आपको हेल्प करेगा ये आपकी ITR फाइलिंग करने में। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।